हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण किसे कहते हैं, और यहाँ पर हम बल आघूर्ण का सदिश रूप चर्चा करेंगे। पूरा थ्योरम बात करेंगे बच्चों कि बल आघूर्ण का कितना सदिश रूप निकल कर आता है। साथ में इसका विमीय सूत्र, मात्रक और परिभाषा भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि बल आघूर्ण है क्या। वैसे तो आपको पता है आघूर्ण मतलब घुमाना, सिंपल है, ठीक है। आघूर्ण मतलब घुमाना, यदि किसी वस्तु को हम घुमाना चाहते हैं, किसी पिंड को घुमाना चाहते हैं तो उस पर हम बल लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो घूमने का प्रयास करेगा। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके घूमने के प्रभाव को ही उस बल का बल आघूर्ण कहेंगे। बल लगाने के बाद ही किसी वस्तु में घूमने का प्रभाव उत्पन्न होगा और उसी प्रभाव को हम कहेंगे बल आघूर्ण। जैसे बच्चों हम एक सिंपल तरीके से मैं यदि आपसे बात करूं कि आप अपने घर में या कि किसी दूसरे के घर में, जिसके घर में गेट लगा हो, तो आप देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए मेन स्तंभ है, ठीक है। मेन स्तंभ है, जैसे घर का मान लीजिए दीवार होता है, और दीवार में बच्चों इस यहाँ से लोहे का कुछ यहाँ पे, जिसे हम किवाड़े में कब्जा बोलते हैं, आप लोगों को पता ना होगा, आइडिया ना होगा इसके बारे में, लेकिन लोहे का कुछ ऐसा यहाँ पर मान लीजिए उपकरण, जिससे मान लीजिए एक गेट टिका रहता है। अब इस गेट पर हम क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे। इस गेट पर धक्का लगाएंगे तो ये गेट बाहर की ओर भी जा सकता है और अंदर की ओर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए हमारे पास दो उपकरण लगे रहते हैं, जिसकी सहायता से जिसको धक्का लगाएं तो घूम जाएगा। अच्छा, इस पर धक्का लगाएंगे मतलब इस पर बल लगाएंगे, क्योंकि बल की परिभाषा ही कि वह धकेल वह खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वो उसको बल कहते हैं। तो इस पर हम बल लगाएंगे बच्चों, तो इसमें आघूर्ण होगा, ये घूमेगा। घूमेगा जैसे मैं कह रहा हूं कि यदि मैं एक स्केच को स्थिर रख दूं, जैसे मैं यहां पर एक स्केच को स्थिर रख दिया और पकड़ लिया, फिर इस पर बल लगाऊं तो ये घूम रहा है। देखो जरा, बल के कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ये बल लगा रहा हूं, घूम रहा है। अब दिक्कत ये है कि यहां से यहां पे एक निश्चित इसकी क्रिया रेखा होगी, यहां से घूम रहा है, तो इसका एक अक्ष होगा कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब यदि मैं बल टेढ़ा लगा रहा हूं, टेढ़ा लगा रहा हूं, तो भाई जहां पे बल लगा रहा हूं उसकी लंबवत दूरी भी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो लंबवत दूरी इसको हम नहीं मान सकते, बल मान लीजिए ऐसा टेढ़ा लगा रहे हैं, तो लंबवत दूरी हम इसको क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुल कितना लंबवत दूरी है। हम आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो जब हम वस्तु को थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं तो इस पर बल लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, बल। तो जब बल लगाया जाता है, वस्तु पर क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो बल लगाने से उसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है और इस प्रभाव को ही, घूमने के प्रभाव को ही हम बल का बल आघूर्ण कहते हैं। यदि किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परिता, इसको हम घुमाना चाहते हैं, किसी अक्ष के परिता पूरा घुमाना चाहते हैं, सिंपल, ये अक्ष हमारा ये है, ठीक है, इसके परिता हम इसको घुमाना चाहते हैं, तो हम वहां बल लगाएंगे और बल लगाने से अक्ष के परिता उस पिंड के घूमने के प्रभाव को बच्चों क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। अब ये बल आघूर्ण होता क्या है कि कितना बल लग रहा होता है, इस पर हम कितना बल लगा रहे होते हैं, और जहां पे बल लगा रहे होते हैं वहां से क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब इसको कैसे समझोगे, थोड़ा सा अलग से डायग्राम बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, जिसमें मान के चलता हूं ये क्रिया रेखा का अक्ष हो गया, ठीक है। यहां पर मैं कहता हूं इस गेट की लंबाई कुछ इस प्रकार से। अब मैं कह दूं बल टेढ़ा लग गया बच्चों, ये टेढ़ा लगा दिया, मैं टेढ़ा बल लगाया, टेढ़ा बल लग गया। अब बड़ी समस्या हो गई, यहां से लंबवत दूरी हम मान नहीं सकते, क्योंकि लंबवत बल का लंबवत दूरी भाई 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको कुछ इधर ऐसे आगे बढ़ाएं और यहाँ को ऐसे बढ़ाएं तो लंबवत दूरी कुछ यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री। तो इसको हम लंबवत दूरी मान के चलेंगे, जैसे हम यहाँ पर ON कर दिए तो ये लंबवत दूरी कहला गया। इसकी स्थित सदिश मैं R लेकर चल रहा हूँ कि इसकी स्थित सदिश कितनी है, R है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा अलग से फंडा लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताया बच्चों कुछ इस प्रकार से कि भाई साहब मान लीजिए मेरा अक्ष है, ठीक है, ये अक्ष है और इसके परिता मैं इसको घुमाना चाहता हूं, इसको घुमाना चाहता हूं, ठीक है। तो हो सकता है मैं टेढ़ा बल लगा दूं, ऐसा टेढ़ा बल लगाया तो ये घूम तो जाएगा, लेकिन मैंने टेढ़ा लगाया तो भाई इसके लंबवत तो नहीं, जब मैंने टेढ़ा बल लगाया तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। क्रिया रेखा की जो लंबाई है ये बल के साथ 90 डिग्री होना चाहिए, जो दूरी हम मानकर चलेंगे 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से ये 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको पीछे बढ़ाया तो देखा कि कुछ यहां तक में हम देखते हैं कि 90 डिग्री लंबवत हो जाएगा। लंबवत दूरी ही लेकर चलेंगे तो इसको हम डी मानकर चलते हैं कि लंबवत दूरी डी है। आगे जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए अभी आप लोग इतना समझ लो।
ठीक है, तो पहले आप परिभाषा लिखो कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बलाघूर्ण कहते हैं। यानी किसी बल द्वारा हम किसी पिंड को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं तो भाई साहब वो घूमने की कोशिश करेगा, यानी घूमेगा भी, तो उसके प्रभाव को हम उसका बलाघूर्ण कहते हैं। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अब हम कहते हैं कि बलाघूर्ण जो होता है उस पर कितना बल लगा रहे हैं और उसकी लंबवत कितनी दूरी है ना, क्रिया रेखा से, ये क्रिया रेखा से बल की लंबवत दूरी। अब यहां पे लंबवत दूरी नहीं मान सकते, कारण है क्योंकि यहां पर बच्चों 90 डिग्री नहीं है। यदि बल ऐसा होता, ऐसा बल होता तो फिर हम इसको 90 डिग्री मान सकते हैं, तो ऐसा होता तो डायरेक्ट इसी को मान लेते हैं हम। लेकिन यदि बल टेढ़ा है तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या पता कि कितना डिग्री है, इसलिए हम इसको माना मानकर चलते हैं कि माना ये इतना कोण के साथ घूम रहा होता है। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, जरूरी नहीं कि 45 डिग्री के साथ बल लगाएं, वो तो बल के ऊपर डिपेंड करता है कितना बल लगा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा है कि किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः बलाघूर्ण बल के परिमाण, बल यानी मैंने कहा बल के परिमाण अर्थात बल, और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इन उसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो बल आघूर्ण निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जिसे बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि सूत्र के रूप में बात किया जाए तो सूत्र लिख लेना, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी। बलाघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं बच्चों, बल एफ, और दूरी को डी से दर्शाते हैं। एक यहां पर आप लोग एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बलाघूर्ण क्या है? सदिश राशि। यदि विमीय सूत्र निकालोगे तो टाउ बराबर है आपका एफ इंटू डी। बल का विमीय सूत्र कितना होता है बच्चों? एम एल टी पावर -2, यही तो होता है ना, और दूरी का आपका एल हो गया, तो बल आघूर्ण का कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये आपका बल आघूर्ण का विमीय सूत्र हो गया। पता होना चाहिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो टाउ, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं या फिर इंटू डी। एक एक पॉइंट आपको समझाते चल रहा हूं, एक सदिश राशि है। साथ में यदि मैं मात्रक की बात करूं, टाउ का मात्रक तो बल गुणे दूरी। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या बच्चों? न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर के जगह आप न्यूटन को यदि सीजीएस में करोगे तो डाइन, बल का मात्रक डाइन, और सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर या बच्चों न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर या तो न्यूटन मीटर। तो ये मेरा एसआई पद्धति में है बच्चों, इसमें एसआई पद्धति में, ये सीजीएस पद्धति में। किसमें बच्चों? सीजीएस पद्धति में। तो ये एसआई पद्धति में है और ये सीजीएस पद्धति में है। सिंपल है। तो एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर, सीजीएस पद्धति में डाइन सेंटीमीटर। क्या? डाइन सेंटीमीटर। तो ये मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। विमीय सूत्र की बात की जाए तो विमीय सूत्र मैंने करा ही दिया बच्चों, तो विमीय सूत्र भी आप लोग लिख लेना, ये विमीय सूत्र है। चीजें क्लियर है ना भाई साहब? बलाघूर्ण क्या है? बल और क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी, यानी बल भाई कहां पे लग रहा है और क्रिया रेखा से उसकी लंबवत दूरी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इसके सदिश रूप के लिए। तो सदिश रूप आप हेडिंग लगाओगे, बल आघूर्ण का सदिश रूप निकालना है। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि मान लीजिए एक क्रिया रेखा है और क्रिया रेखा पर बच्चों यहां पर मैं मान के चलता हूं ये क्रिया रेखा है कुछ इस प्रकार से, और इस क्रिया रेखा से देखो ना, समय पर स्केच भी काम नहीं करता। इस क्रिया रेखा से मान के चलता हूं आर स्थित सदिश है, मान लो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर मैं बल लगा रहा हूं एफ। अब ये एफ बल लगा रहा हूं तो यहां पे मान लीजिए कोण कितना है? फाई कोण है। भाई क्लियर तो नहीं है ना कि हम वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो कितने कोण के साथ लगा रहे हैं। तब इसकी लंबवत दूरी के लिए हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे यहां से लंबवत दूरी, इसको हम आगे ऐसा कुछ बढ़ाते हैं यहां से, तो यहां पे जो आएगा उसकी लंबवत दूरी आ जाएगी बच्चों जहां पे 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इसको मैं एन दे देता हूं, यहां पर मैं ओ दे देता हूं, और इस निकाय को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से निकाय बना देता हूं। तो फिर ये मेरा बाई हो गया, ये मेरा बाई डैश हो गया, इधर हो जाता ओ एक्स, यहां पर एक बिंदु पी है। तो यहां पर मैं तो मान ही सकता हूं कि कोई हमारे पास अक्ष है बाई बाई डैश जिसके सापेक्ष कोई वस्तु घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है, अब इसी यदि हम वस्तु पर एक बिंदु पी ले लें जहां पर फाई कोण बनाते हुए यह बल लगाया जाता है बच्चों, जो कि हमारे पास ये एफ बल है, इसके घूर्णी गति करने के लिए प्रभाव डालता है, मदद करता है। ठीक है, यही चीज हम माना मानकर चलेंगे कि माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष बाई बाई डैश के सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णन अक्ष के बिंदु ओ से गुजरती है, यानी ये घूर्णन अक्ष जो है बिंदु ओ से होकर गुजरती है, वही डायग्राम है। ठीक है,
बिंदु P पर F बल लगाया जाता है, हमने F बल लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, माना बिंदु O और P कागज के तल में घूर्णन अक्ष कागज के तल के लंबवत है, माना O के सापेक्ष बिंदु O की स्थित P की स्थित सदिश, यहाँ पे P है मेरे पास, एक बिंदु P है बच्चों, O के सापेक्ष P की स्थित सदिश वेक्टर R है, ये पहले से मैं मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। तब बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला ये होता है बच्चों कि बल गुणे क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मेट क्या है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं कि बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है। बल आघूर्ण है बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। अक्ष से लंबवत दूरी मतलब यहां से ON, अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। अब बच्चों जैसे यहाँ पे मान लीजिए फाई है, मैंने फाई कोण माना तो यहाँ पर भी हो गया फाई, ठीक है, क्या फाई। अब मैं यदि बात करके चलूं कि ON का मुझे मान निकालना है, ON का मुझे मान निकालना है, ये ON है ना, तो ON का या मुझे मान लो OP का मान निकालना है, ठीक है। तो एक त्रिकोणमिति के सहारे से, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज में मानकर चलता हूं कि समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों? ONP में यहां पे कोण है तो साइन फाई, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा क्या? लंब बटा कर्ण। तो लंब कहां पे है बच्चों? लंब हमारा ON है, ठीक है, ON है तो ON कर देते हैं, और कर्ण हमारा क्या हो गया? OP है तो OP कर देते हैं। यदि ON का मान निकालना चाहे तो आप कहोगे OP साइन थीटा, क्या? OP साइन थीटा। इसका मान मैं यहाँ पे रख दूं तो कितना हो जाएगा? F इंटू OP साइन थीटा, कुछ इसी प्रकार से। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भाई कुछ भी नहीं है, साइन थीटा की जगह यहाँ पे फाई है तो फाई लेकर चलो, ये फाई है बच्चों। F इसका मान है R तो R साइन फाई, ठीक है। यदि इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो जो हमारा ये टाउ है ये क्रॉस के रूप में हो जाएगा R क्रॉस F। सदिशों का सदिश गुणनफल ये पहले भी बताया जा चुका है आपको कि A क्रॉस B बराबर यदि कहा जाए तो AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर AB साइन थीटा है तो A क्रॉस B कर दिया, तो ये सदिश रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? सदिश रूप में हो गया। बस इतना ही थ्योरम है, कुछ भी नहीं है आघूर्ण में, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है थ्योरम में ज्यादा कि आपको परेशानी हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बल आघूर्ण बल गुणे क्रिया रेखा से ON लंबवत दूरी हमने कर लिया। हमने कहा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, साइन फाई बराबर कितना होता है? लंब बटा कितना होता है? कर्ण होता है। इसका लंब हो गया, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण हमारा OP है बच्चों, तो हमने कहा ON बटा OP, पक्षांतर कर दिए तो ON बराबर आ गया OP साइन फाई, ON बराबर OP साइन फाई। OP का मान है R साइन तो R मान रख देते हैं, OP का मान R है, फिर समीकरण 1 में रख दो ON तो R साइन फाई आ गया बच्चों, ठीक है, या R गुणे F साइन फाई कर सकते हैं। अब A क्रॉस B का फॉर्मेट होता है AB साइन थीटा, तो हमने A क्रॉस B कर दिया तो सदिश रूप में आ गया, ठीक है। यही हमारा बल आघूर्ण का व्यंजक है। थोड़ा सा मिनट लग जाता है, 10 से 15 मिनट एक थ्योरम करने पर उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बल आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र, साथ में इसका सदिश रूप भी करा दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।